विद्यार्थी मित्रों, आज मैं सप्तशी संकुल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 8 में हमने आगे जो गद्य पढ़ा था, गद्य 7 सोच अपनी अपनी, तो यह उनका जो स्वाध्याय है वह आज हम देखेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आप अपनी जो नोटबुक है वह और रबर पेंसिल साथ में रखिए। जो प्रश्न मैं यहाँ कराऊंगी वह प्रश्न आपको अपनी पाकी नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्वाध्याय का पहला प्रश्न दिया गया है, आप भी अपनी पुस्तक में देख सकते हैं कि उदाहरण के आधार पर उपसर्ग लगाकर शब्द पूर्ण कीजिए। उपसर्ग लगाना है, तो यहाँ पे काउंस में एक काउंस दिया गया है, उस काउंस में आपको उपसर्ग भी दिए गए हैं, तो उस उपसर्ग का उपयोग करके आपको वह जो शब्द है वह लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक उदाहरण दिया गया है विद्यार्थी मित्रों, आप देखिए कि भिन्न, भिन्न का उपसर्ग उन्होंने वी लगा दिया, तो वी भिन्न, ऐसे आपको उपसर्ग लगाकर वाक्य बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देश शब्द है, तो देश का हम उपसर्ग कौन सा लगाएंगे? वी, तो विदेश हो जाएगा, ठीक है। तो देश और विदेश। उसी तरह से हम यहाँ पे पक्का, पक्का शब्द है, तो उनका उपसर्ग आएगा अध, अध, तो पक्का और अर्ध पक्का क्या हो जाएगा? अर्ध पक्का। उपसर्ग यानी कि पहले लगाने वाला, जो शब्द से पहले आने वाला जो शब्द होता है, जो वर्ण होता है, उसे उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे गर्म, गर्म, उनके आगे का जो वर्ण है वह कौन सा लिखेंगे? दूर, तो दू गर्म, ગરમનું દુગર્મ। હવે જો અહીંયા યોગ શબ્દ આપ્યો છે, તો યોગ શબ્દનું આપણે એનો ઉપસર્ગ કયો લેવાનો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? પ્ર, અહીંયા પ્ર આપ્યો છે ને, વી પછી પ્ર આપ્યો છે, તો યોગ પ્રયોગ, યોગ પ્રયોગ, આ રીતે તમારે શબ્દ આ ખાલી જગ્યાની અંદર પણ તમારે લખવાનું છે અને નોટબુકમાં પણ લખવાનું છે। હવે જો જીવ શબ્દ છે, તો એની આગળ કયો શબ્દ લગાવશું આપણે? ની, તો જીવનું નિર્જીવ, ખ્યાલ આવ્યો તમને? હવે જુઓ બલ શબ્દ છે, તો બલ શબ્દની આગળ કયો આપણે ઉપસર્ગ લગાવશું? ની, એટલે निर्बल, बल और निर्बल। उसी तरह से समझ और आगे का उपसर्ग कौन सा लगाएंगे? गैर, तो समझ गैर समझ, ठीक है। सुविधा, तो आगे उपसर्ग कौन सा आएगा? अ, એટલે કે असुविधा, सुविधाનું असुविधा। वांछित, अवांछित, એના આગળ ઉપસર્ગ કયો લાગશે? અ, તો અવાંછિત થઈ જશે। આ રીતે તમારે ખાલી જગ્યામાં લખવાનું છે અને નોટબુકમાં પણ લખવાનું છે। હવે જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા ઉદાહરણ કે આધાર પર પ્રત્યેક लगाकर शब्द पुनः कीजिए। અહીંયા પ્રત્યય લગાવવાનો છે, આપણે પહેલે શું લગાવ્યું હતું? ઉપસર્ગ લગાવ્યો હતો, હવે શું લગાવવાનું છે? પ્રત્યય, એટલે કે પાછળનો શબ્દ। હા, હવે જુઓ નિયમ વત્તા ઇક એટલે નિયમિત, બરાબર છે। હવે જુઓ અહીંયા એ જ રીતે વિદેશ જે શબ્દ છે, તો વી દે સી, અહીંયા ઈ પ્રત્યય લાગ્યો ને, તો શું બનશે? વી નિયમ વત્તા એક એટલે નિયમિત, તો વી દે વત્તા ઇક વિદેશ, એટલે શું આવશે? ઈ પ્રત્યય લાગ્યો એટલે વિદેશી। હવે અહીંયા જુઓ પ્રકૃતિ, તો
એમાં કયો પ્રત્યય લાગશે? પ્ર વત્તા આકૃતિ એટલે પ્રાકૃતિ. હવે અહીંયા જુઓ પુત્ર, અહીંયા પુત્ર છે તો એનું શું થશે? પુત્રી એટલે પુત્ર વત્તા ઈ એટલે પુત્રી. હવે જુઓ અહીંયા ચંચલ, ચંચલતા, તો અહીંયા કયો લાગશે? તાપ પ્રત્યય લાગશે. નિયંત્રણ એટલે નિયંત્રણનું યાંત્રિક એટલે કે ઈ પ્રત્યય લાગશે, ઈક. હવે જુઓ માનવ, તો માનવતા એટલે ત પ્રત્યય લાગશે. હસી, હસ એટલે હસી, ઈ પ્રત્યય લાગશે. લાપરવાહ એટલે લાપરવાહનું શું થશે? લાપરવાહી એટલે ઈ પ્રત્યય લાગશે. તો આ રીતે તમારે લખવાનું છે. હવે જુઓ ચિત્ર કે આધાર પર કાવ્ય કી રચના કીજીએ. અહીંયા તમે એક ચિત્ર, સરસ મજાનું ચિત્ર આપ્યું છે, જોયું છે તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો? હવે આ ચિત્રને જોઈને આપણે એક કાવ્યની રચના કરવાની છે. તો જુઓ, घड़ी लगी दीवार पर टिक 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 करती तू चलती है. घड़ी कहाँ पे लगी है? दीवार पे लगी है. और कैसी चलती है? टिक टिक करती चलती है. दिन हो चाहे रात हो, यहाँ पे खाली जगह में हम काव्य पूर्ण करना है, इसलिए हम काव्य की रचना कर रहे हैं, इसलिए आगे की लाइन लिखेंगे कि दिन हो या चाहे रात हो, जाड़ा या बरसात हो એટલે કે ઠંડી યા ફિર બરસાત હો, કભી નહીં તું રૂકતી એટલે કે છે કે ભલે રાત હોય કે દિવસ હોય, ઠંડી હોય કે પછી વરસાદ હોય, ક્યારે પણ તું થમતી નથી. એટલે એ કાવ્ય કઈ રીતે લખવાનું છે તમારે? ઘડી લગી દીવાર પર ટિક 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 કરતી टिक टिक कर तू चलती, दिन हो चाहे रात हो, जाड़ा या बरसात हो, कभी नहीं रुकती तू. ठीक है, इस तरह से आप काव्य की रचना करेंगे. ठीक है, काव्य आपको लिखना है. हाँ, अब देश की उन्नति में किसान एवं रक्षा के लिए आप क्या बनना चाहेंगे? किसान या सैनिक, कारण सहित अपने मित्र को पत्र द्वारा बताए. तो આપણે આપણા દેશની ઉન્નતિ અને વિકાસ માટે આપણે શું બનશું? કિસાન બનશું કે પછી સૈનિક, રક્ષા કરવા માટે સૈનિક? તો એનું કારણ સાથે આપણે આપણા મિત્ર છે, મિત્રને શું કરવાનું છે? પત્ર દ્વારા એમની રચના કરવાની છે. તો આ તમારું આજનું હોમવર્ક છે, તો તમારે એ જાતે લખવાનું છે. હવે જોયો અહીંયા પ્રશ્ન, નિમ્નલિખિત વાક્યો को पढ़िए और समझिए. અહીંયા વાક્ય આપ્યા છે તેને શું કરવાનું છે? તમારે વાંચવાનું છે અને સમજવાનું છે. હવે જુઓ અહીંયા निधि बहुत काम करती है, बहुत. रुद्र बहुत हंसता है, दिवेश और चिराग बहुत घूमते हैं, जूही और रिया अपने बहुत खरीदारी की. मुझे आज बहुत खुशी हुई, कल कविता बहुत हंसी थी. ऊपर दिए वाक्य पढ़ने से पता चलता है कि रेखांकित शब्द बहुत, यहाँ पे बहुत शब्द पे रेखांकित किया गया है, अंडरलाइन किया गया है, में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है. लिंग वचन काल बदलने पर ही उस वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ. એટલે કે અહીંયા લિંગ સ્ત્રીલિંગનું પુરલિંગ, વચન એક વચન અને બહુવચન, અને કાળ વર્તમાન કાળ એ ભવિષ્ય કાળ, એ જે કાળ છે એ બદલાય છે,
પરંતુ જે બહુત શબ્દ છે એ બહુત શબ્દ છે એ બદલાતો નથી, એ તેનો તે જ છે। जिन पदों के रूप लिंग वचन काल या कारक के कारण नहीं बदलते तथा जो सदैव एक से बने रहते हैं उन्हें अपव्यय शू कहवाय छे ने अपव्यय। जिनमें व्यय न हो, जेमा व्यय नहीं थाय, तथा विकार या परिवर्तन न हो उसे अविकारी पद कहा जाता है। तो अपव्यय कहवाय छे आने। हवे जो अहींया निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और उनमें से प्रयुक्त गाठे शब्दों पर ध्यान दीजिए। एक लड़का धीरे धीरे चल रहा है, एक लड़का जो है वह धीरे धीरे चल रहा है, एक लड़की धीरे धीरे चल रही है, लड़का भी धीरे धीरे चल रहा है, लड़की भी धीरे धीरे चल रही है, कुछ लड़के धीरे धीरे चल रहे हैं। अहींया एक वचन अने पछी हवे शुं छे बहुवचन कुछ, कुछ एटले केटला छे ए खबर नथी। बहुत सी लड़कियां धीरे धीरे चल रही है, यहाँ बहुत सी, बहुत एटले बहुवचन थई गयुं। मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ एक वचन, हम धीरे धीरे चल रहे हैं यहाँ पे बहुवचन। यहाँ पे एक वचन जो है स्त्रीलिंग है पुल्लिंग, यहाँ लड़का पुल्लिंग है, लड़की स्त्रीलिंग है। बहुत और कुछ जो है बहुवचन है। मैं स्त्रीलिंग मैं जो हूँ एक वचन है, हम जो है बहुवचन है। तो यहाँ पे जो वचन है लिंग है वह उसका परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जो धीरे धीरे जो शब्द है उनका परिवर्तन नहीं हो रहा है, उनका अपव्यय नहीं हो रहा है, व्यय नहीं हो रहा है। तो उनके विकार में कोई परिवर्तन ही नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे हम? अपव्यय। क्या कहेंगे? अपव्यय। तो आपको ये सारे शब्द और हमारे स्वाध्याय का जो प्रश्न है, प्रश्न 1, 2, 3 और ये चौथा जो प्रश्न है आपको स्वयं से लिखना है। तो ये सारे प्रश्न आप अपनी बाकी नोटबुक में आज लिखेंगे, ठीक है। ये आज का आपका होमवर्क है। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।